जिंदगी के हर मोड़ पर हमें एक फ्रेंड की जरूरत पड़ती है। पर इस जनरेशन में फ्रेंड्स मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। फ्रेंडशिप किसी से भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी इंसान को 7 साल खाना दे तो वो हमें 7 दिन में ही भूल जाता है, और हम लोग किसी एक पेट या एनिमल को 7 दिन के लिए खाना दे तो वो हमें पूरी ज़िंदगी याद रखता है। तो आज के इस हम वीडियो में ऐसी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे आपको, और इस वीडियो के देखने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो 1, ये घटना 1999 की है। लंदन में रहने वाले एंथनी पुर्क एंड उनके दोस्त मैंटनी ने एक जू में जाकर एक बेबी लायन को देखा, जो एंथनी को बहुत ही पसंद आ गया। और उस जू का एक अच्छा सा रूल भी था कि आपको जो एनिमल पसंद आ गया आप उसको खरीद कर ले जा सकते हो। पर शेर, जानते हैं लायन कितने ताकतवर हो सकते हैं, हम पे हार्म हो सकते हैं इंसानों पर। तब भी ये बिना सोचे एंथनी ने उस शेर को अपने पास रख लिया। वो उनको शेर को बड़ा गार्डन देते थे खेलने के लिए, और फिर उनसे बहुत ही प्यार करते थे। फिर आप तो जानती हो, कभी कभी शेर थोड़ा जंगली भी हो जाता है, तो शेर अपनी साइज से बड़ा होने लगा फिर, और इसको पालना अब मुश्किल हो गया था एंथनी से। पब्लिक बोलने लगी कि आप इसको जंगल में छोड़ो वरना हमें इसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो एंथनी को मजबूरन इस एनिमल को अमेज़न के जंगल में छोड़ना पड़ा। और फिर ये 2 महीने बाद वो शेर से मिलने आए, और फिर वो आधा घंटा वेट किए तो वो शेर नहीं आया। फिर वो थोड़ा देर और वेट किए तो वो शेर आकर, आप देख ही सकते हो इस वीडियो में, इस क्लिप में, कि कैसा बिहेव कर रहा था शेर। लग रहा है कि वो कितना प्यार कर रहा है, वो उनकी कितनी याद कर रहा था, और आज वो लोग आए हैं। अगली कहानी एक डॉग की है जिसका नाम था हैचिको। आपको ये स्टोरी सुनने में थोड़ी फैंटेसी लगेगी, काल्पनिक लगी थी, पर ये स्टोरी एकदम 100% रियल है। टोक्यो की यूनिवर्सिटी बैंक्यूनो ने इसको एक पाला था। वो जब आ रहे थे स्टेशन से, तो उनको स्टेशन में एक साल का बच्चा मिला डॉगी का। तो उनको वो बच्चा इतना पसंद आ गया कि वो अपने घर ले गए, उसको पूरा खाना दिया। अब वो उनको बहुत ही प्यार करने लगा था, और उसका नाम रखा हैचिको। पर उनको यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनको हमेशा एक ट्रेन पकड़नी होती थी, तो वो हमेशा रेलवे स्टेशन जाते थे, ट्रेन पकड़ते थे। और हैचिको भी उनको छोड़ने आता था, और वो शाम को वापस घर लौटते थे। और हैचिको भी उनका स्टेशन के बाहर ही वेट करता था अपने मालिक का, कि वो कब आएंगे। तो हमेशा यही सिलसिला होता था। अब ये सिलसिला एक हमेशा की जगह हो गया। अब आसपास के लोग इसको देखने लगे, तो लोग भी पहचानने लगे कि ये हैचिको है, ये सब काम करता है। अब आसपास के लोगों को भी प्यार होने लगा इससे। एक बार क्या हुआ कि हैचिको ऐसे ही बैठा था, और यूनिवर्सिटी में डैनियल वैनो का डेथ हो गया। वहीं पर डेथ हो गई, यूनिवर्सिटी में डेथ हो गया। और फिर इस बात से अनजान हैचिको अभी भी स्टेशन के बाहर बैठा था। 9 बजे रात को जब उनके आसपास वाले लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, तो वो हैचिको को उसके घर छोड़ाए। फिर वो वापस, पर हैचिको इतनी जल्दी हार नहीं मानना था, वो वापस स्टेशन के बाहर आके बैठ गया। और फिर वो हमेशा, अब ये 2 दिन की बात हो गई, अब वो हमेशा वेट करता था कि कब आएंगे मेरे ओनर। इस बात से अनजान हैचिको हमेशा वेट करता था। अब 5 दिन हो गए। अब डैनियल के रिलेटिव्स आए और देखा कि हैचिको बहुत ही उदास पड़ा हुआ है, तो वो उसके साथ ले जाने की कोशिश किए, पर हैचिको के प्यार के सामने वो चूक गए। वो नहीं ले जा पाए हैचिको को। हैचिको बहुत ही जिद किया। वो हमेशा देखता था ट्रेन के उतरने वाले लोगों को कि कहाँ मेरा ओनर है, कहाँ मेरा ओनर है, पर उसको कभी अपना ओनर नहीं मिलता था। वो ऐसे 9 साल तक वेट किया, तब भी उसको अपना ओनर नहीं मिला, और इस बात से अभी तक अनजान था वो। अब 10 साल हो गया, और वहीं पर उसकी डेथ हो गई उस रेलवे स्टेशन के सामने। उन दोनों के सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई, जिसमें दिखाया गया है कि हैचिको द ग्रेट डॉग विद द ओनर ऑफ यूनिवर्सिटी। दैट्स ऑसम। यस, ये घटना बैंकॉक की है। एक स्ट्रीट फूड के ओनर ने एक डॉगी को देखा,
जो बहुत ही उदास पड़ा हुआ था और उसी की तरफ देख रहा था। तो उस इंसान ने उसको एक चिकन पीस दे दिया, पर वो उसको वहाँ पर खाने के बजाय वो कहीं और उसको ले जा रहा था। तो वो ओनर ने देखा कि वो कहाँ ले जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे भागा। उस ओनर का नाम था डैनचियो। तो वो उसके पीछे पीछे भागा कि कहाँ ले जा रहा है, और लास्ट में पता चला कि वो अपने बेबीज़ के लिए ले जा रहा है अपना खाना। और उस मम्मी ने एक भी टुकड़ा नहीं लिया। उस ओनर को ये देख के बहुत ही बुरा लगा, तो उसने बहुत सारे चिकन पीसेस दे दिए। ये घटना साल 2002 की है, जब मैक्सी डिसूजा रहते थे, जहाँ पर वो एक फिशरमैन थे। एक बार क्या हुआ कि एक शिप, ऑयल टैंकर वाली शिप एक छोटी सी शिप से टकरा गई और उसके कारण बहुत सारे पेट्रोल लीक कर गया ओशन में। एक पेंगुइन उससे पूरा ऑयल से भीग गया। और आपको पता नहीं होगा कि पेंगुइन अगर उसके बॉडी पर कोई भी एक ऑयल आ गया तो उसको बहुत ही हार्म पड़ सकता है। तो डिसूजा ने उसको उठाया और वो अपने घर ले गए। वो हमेशा उनको अच्छा से नहलाते थे उस तेल को हटाने के लिए। 1 महीने बाद वो पेंगुइन वापस हेल्दी अपने जैसा हो गया। डिसूजा अब खाना भी उसको खिलाने लगे फिशेस जैसे। अब फिर वो उससे बहुत प्यार करने लगे डिसूजा, और वो पेंगुइन भी उससे बहुत प्यार करता था। और फिर जब डिसूजा ने देखा कि वो पूरी तरह हेल्दी हो चुका है, तो उसने सोचा अब इसको अपनी ज़िंदगी जीने दे, और फिर उसको एक ओशन में जाके छोड़ दिया जहाँ पर वो खुशी खुशी रह सके। पर आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो पेंगुइन था वो हमेशा अपने परिवार से मिलता था, और फिर 1800 मील 200 किलोमीटर की दूरी तैर करके वापस डिसूजा के पास आता था, और फिर मार्च के महीने गर्म के महीने में चला जाता था। और ऐसा ही करते करते वो हमेशा आता था। एक दोस्त से मिलने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी तैर करता था। आजकल की कोई इंसान भी ऐसा काम नहीं कर सकते, वो भी एक दोस्त के लिए। ये कहानी 1997 की है, जब एक छोटा सा बर्ड एक तालाब में डूब रहा था। तो एक चिंपैंजी ने उसको एक क्लिप के सहारे उसको बचाने की कोशिश की, पर उससे काम नहीं चला। तो उस चिंपैंजी ने अपने हाथ लगाकर उस चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाला। एक एनिमल प्रति प्यार। वाओ! अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान और एक क्रोकोडाइल में दोस्ती हो सकती है, तो आपको ये सुन के बहुत ही हंसी आएगी। पर फ्रेंड्स, मैं ये सच कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक अफ्रीका के एक रहने वाले फिशरमैन गिलबर्टो ने एक क्रोकोडाइल को एक गोली के निशान से देखा। वो गोली से एकदम क्रिटिकल हो गया था, उसको बहुत ही चोट लगी थी। तो गिलबर्टो ने उससे बिना डरे उसको उठाया और उसकी ट्रीटमेंट किया अच्छा से, जो करना था। उसको खाना भी दिया, और फिर गिलबर्टो ने उसको वापस नदी में छोड़ दिया कि वो वापस हेल्दी हो जाए। एक बार गिलबर्टो 2 दिन के बाद वो बैठा था, तो उसके घर के सामने वही क्रोकोडाइल वापस आ गया। तो गिलबर्टो ये देख के बहुत ही डर गए। तो फिर उस क्रोकोडाइल ने उसके साथ कुछ नहीं किया, और तो गिलबर्टो और उसकी में दोस्ती और गहरी हो गई। पर 50 साल के बाद 50 साल में वो क्रोकोडाइल इस दुनिया को छोड़ के चला गया गिलबर्टो को हमेशा के लिए। आपने फेसबुक, ट्विटर में ये वाला पिक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें लोग बोलते हैं कि एक डियर मम्मी एक अपने बच्चे को बचाने के लिए 2 टाइगर के सामने आकर वो खुद उनका शिकार बन जाती है। पर ये मैं बता दूं, ये पिक्स और ये स्टोरी फेक है। पर अगर मैं बताऊं कि इसी पे बेस्ड एक रियल भी स्टोरी है, तो आपको जान के बहुत ही शॉकिंग लगेगा। मैं बताता हूँ एक डियर और एक क्रोकोडाइल की कहानी। एक बार क्या हुआ कि एक डियर, ये एकदम 100% रियल कहानी है, इसको फेक मत समझना। जो एक डियर बेबी है वो एक पानी में डूब रहा था। तभी क्रोकोडाइल उसको खाने हमला करने के लिए आए। तभी उसकी डियर मदर ने उसको देखा कि क्या हो रहा है, तो वो देख घबरा गई और उस डियर के क्रोकोडाइल्स के सामने आ गई और वहीं पर रुक गई, जिनकी वजह से क्रोकोडाइल्स का निशाना उसकी मम्मी पे हो गया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा एनिमल्स अच्छे लगे, कौन सी स्टोरी अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे ऑसम एंड अमेजिंग वीडियोस निकालता रहता हूँ। और हर बार की तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।